स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक। ये वीक क्या बताएगा, आइए हम देखते हैं। इस वीक में शनि वक्रीय रहेंगे, बुध वक्रीय रहेंगे और सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य मिथुन से निकलकर 16 जुलाई को और कर्क में प्रवेश करेंगे, तो किसका ऑरा बढ़ेगा, किसका ऑरा घटेगा, शनि और बुध वक्रीय होके कामों को कैसे अटकाएंगे और गुरु और शुक्र आपको कैसे लाभ दिलाएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए। ये वीडियो साप्ताहिक राशिफल, इसमें हम आपको बताने वाले हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए देखते हैं। देखिए, कुंभ राशि जो है 11 नंबर की राशि है, आपके जो लॉर्ड हैं शनि है, और ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, जिसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें और मून जहां भी आपके प्लेस हैं वहां नंबर 11 है, तो आपकी राशि कुंभ है। और इसके अतिरिक्त जो आपका चार्ट होता है, वहां पर पहले हाउस में जब 11 नंबर लिखा है तो वो आपकी लगन है, कुंभ लगन। यानी कुंभ लगन और कुंभ राशि के लिए ये वीडियो है। देखिए, इस वीक की अगर हम बात करें तो जो चंद्रमा है वो भी कुंभ में, मीन में और जो है मेष में, और लास्ट डे वो टॉरस में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें हाउस में यानी 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मून की स्थिति हालांकि आपके लिए अच्छी है, लेकिन जो लास्ट डे है यानी 20 जुलाई को चंद्रमा टॉरस में रहेंगे और उस दिन आपको थोड़ा सा लो फील होगा, चीजों का ध्यान रखना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। क्या क्या करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। मून के अतिरिक्त इस जो हम कहेंगे इस वीक में शनि वक्रीय चलेंगे, बुध भी 18 जुलाई को वक्रीय हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जो स्थिति रहने वाली है, सूर्य भी इस वीक में परिवर्तन करेंगे। देखिए, सूर्य लगभग हर एक महीने में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। देखिए, सूर्य की जो स्थिति है बुध में, यानी बुध के घर में अभी है, मिथुन राशि में अभी है गुरु के साथ, और 16 जुलाई को वो कर्क में आ जाएंगे, यानी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे कुंभ राशि के लिए। आपके 1st हाउस में राहु है, 7th हाउस में केतु मंगल है, अंगारक योग बना हुआ है, और शुक्र आपके स्वग्रही होके सुख भाव में है। सेकंड जो हाउस है उसमें शनि है, 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है आपका, और गुरु सूर्य हमने आपको बताए हैं। तो ये स्थिति ग्रहों की है। अगर सबसे पहले हम यहाँ स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो लगन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी आपका फर्स्ट हाउस को देखा जाता है। यहाँ राहु विराजमान है, और देखिए हमने पहले पिछले लंबे समय से बताया भी है कि कुंभ राशि के लिए अभी 7.5 भी है, राहु इनके फर्स्ट हाउस में, केतु मंगल है। तो देखिए, थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव तो यहाँ पे नजर आ रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की भी कई लोगों को प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपकी कुंडली में भी लगन खराब है, यानी फर्स्ट हाउस में ऐसे ही कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको थोड़ा सोच ज्यादा रहेगी, ओवर थिंकिंग रहेगी। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है पूरे ही वीक, क्योंकि राहु केतु तो देखिए यहीं रहने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल आपके छठे घर में भी बुध ऑलरेडी मौजूद हैं, जो वक्रीय हो जाएंगे 18 जुलाई को, और सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग तो बनेगा। सूर्य का यहाँ आना आपके शत्रु दमन, बीमारियों को रोकना, उसमें हेल्प तो करेगा, लेकिन ये रोग ऋण शत्रु का घर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कुंभ राशि वालों की नजर आ रही है। स्टमक बार बार डिस्टर्ब हो सकता है, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है आपके। तो खाने पीने का ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, हार्मोनल इम्बैलेंस, एक्सेसिव थिंकिंग से जो है आपके नेगेटिव हार्मोन्स जो है बढ़ जाते हैं और आपको थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। स्पेशली 19-20 जुलाई को आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, यात्राओं में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना है, वहां पर थोड़ा सा कोई दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव, ये 5th हाउस जो होता है, यहाँ से लव, संतान, एकेडमिक्स, ईस्ट, इन सबको देखा जाता है। तो बात कर रहे हैं हम लव लाइफ की, जहां पर गुरु सूर्य दोनों मौजूद हैं, गुरु उदित हो चुके हैं, और बुध की जो स्थिति है, बुध आपके छठे भाव में है। तो कुंभ राशि, कुंभ लगन के लिए लव लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, पहले भी जब सूर्य ट्रांजिट नहीं हुए हैं, 16 जुलाई से पहले सूर्य यही है, तो थोड़ा
क्रोधी स्वभाव रह सकता है किसी ना किसी का, क्योंकि आप स्वयं शनि हैं और यहाँ पर सूर्य विराजमान है, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, तो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं, चिड़चिड़े रह सकते हैं, ट्रिगर हो सकती हैं चीजें, छोटी सी बात कहते हैं ना तिल का ताड़ बना देना, वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा जब सूर्य भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपके जो क्रोध वाली सिचुएशन है वो तो कम होगी, बुध आदित्य योग बनेगा, तब जाके यानी 16 तारीख के बाद यहाँ पर आपकी लव लाइफ थोड़ी बेटर नजर आ रही है। हालांकि तब बुध वक्री हो जाएंगे और वक्रीय बुध जो होते हैं आपके पिछले घर का फल देते हैं, तो 16 तारीख के बाद यानी वक्रीय बुध जो होंगे आपकी लव लाइफ के लिए बेटर होंगे, अपने ही घर को कोई नुकसान नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में 16 तारीख तक ध्यान रखें, यानी 17, 18, 19 ये जो 3 दिन है ये आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर बेटर नजर आ रहे हैं। और देखिए जो स्थिति आपकी बनी हुई है, जो हमने आपको कहा 20 तारीख को आपके चंद्रमा कमजोर रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे, तो उस दिन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपकी चीजें रहने वाली है, कोई मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और इसके साथ देखो एक और चीज है कि आपको बहुत ज्यादा एक चीज का और ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में आप आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, अननेसेसरी के ट्रैवल में भी ना जाएं, इस समय ये भी ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो देखिए 7th हाउस देखा जाता है, ये आप स्वयं है। देखिए जो 1st हाउस है वो नेटल यानी नेटल प्लैनेट्स जिसे हम कहते हैं, नेटिव का खुद का होता है, जातक का खुद का होता है, तो ये आप हैं, ये आपके पार्टनर हैं। वैवाहिक जीवन को ये हाउस दिखाता है, अलायंसेस संबंधों को दिखाता है। यहाँ पर केतु मंगल विराजमान है, राहु केतु मंगल शनि सूर्य जब भी यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा एग्रेशन वाला माहौल रखते हैं, जो वैवाहिक जीवन की शांति है उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो 19-20 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, क्योंकि देखिए एक तो शनि जो आप स्वयं है, शनि वक्रीय होंगे। जब शनि वक्रीय तो मीन राशि में ही होंगे, लेकिन जो इनका प्रभाव रहेगा ये पहले घर का, उससे पहले घर के रहेगा, यानी लगन का राहु के साथ, तो यहाँ भी चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है। और जो केतु मंगल है यहाँ भी थोड़ा सा हम कहेंगे एग्रेशन, आर्ग्यूमेंट्स या कहीं ना कहीं सडन चेंजेस ये दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वाद विवादी हो, डिस्टर्बेंस सिर्फ लड़ाई के कारण नहीं होता। समटाइम्स आपके जो स्पाउस हैं वो एक्सट्रीम पे बिजी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है आपके स्पाउस की हेल्थ में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो स्पाउस बिजी हो सकते हैं, हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, और थोड़ा सा मानसिक तनाव और आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत ज्यादा इस हफ्ते हम कहेंगे कि अच्छा नजर नहीं आ रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है केतु का यहाँ होना सडन आपके स्पाउस का ट्रांसफर करा दे, उन्हें बहुत बिजी रख दे, और उस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। हालांकि शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है, सुख भाव में आपके शुक्र चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग्जरी और जो घर में एक अच्छा माहौल वो फिर भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा ही रखेंगे, ये स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त कोई नया प्रपोजल आपके सामने आता है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, कोई विवाह करना चाहता है, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये वीक थोड़ा सा इंतजार का है, अभी थोड़ा रुके और जल्दबाजी ना करें। कर्म की दृष्टि से हम देखें तो कर्म के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, आपके 7th हाउस में यहाँ पर विराजमान है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए अन्यथा यहाँ कर्म आपके अच्छे नजर आ रहे हैं, एनर्जेटिक रहेंगे, कार्य बढ़ेगा, दिमाग तेज रहेगा। आईटी से रिलेटेड अगर आपके कोई काम है, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। 16 तारीख से पहले सूर्य की स्थिति भी अच्छी है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड भी फायदे होंगे, लेकिन पार्टनरशिप के लिए हम कहेंगे ये वीक अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज सडन चेंजेस भी इस हफ्ते में आपके नजर आ रहे हैं। केतु मौजूद है 7th हाउस में, तो जो आपकी डे टू डे की इनकम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन उसमें नजर आ रहा है, और कोई ना कोई चीज आप अपने काम में ऐड करें वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा रुके, किसी के कहने में बहुत जल्दी ना आए। आपके कोई पार्टनर है वो ये कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, तो उसमें आपको थोड़ा सा रुकना है। एक तो 7.5 है, अंगारक योग है, और शनि बुध वक्रीय हो रहे हैं, और सूर्य भी आपके 6th हाउस में आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर आपके कोई लोन्स चल रहे थे तो वो यहाँ पर समाप्त होने के योग हैं, कानूनी दावपेच में भी आप सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो स्थिति अच्छी है, गुरु सूर्य साथ हैं, दोनों ही ज्ञान बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाले हैं। सूर्य छठे घर में जाएंगे तो भी स्थितियां अच्छी हैं, तो ओवरऑल विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा बना हुआ है 18 जुलाई से पहले, क्योंकि जब बुध वक्रीय नहीं है, जब बुध वक्रीय हो जाएंगे जो आपके
एजुकेशन के लॉर्ड हैं, आपकी विद्या के स्वामी हैं, उनका वक्रीय होना थोड़ा सा आपके ध्यान को भटका सकता है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके जो है भाग्य की, तो भाग्येश की स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छी है। भाग्येश शुक्र हैं आपके और वो इस समय सुख भाव में बैठे हैं, तो भाग्य तो आपका बहुत साथ देने वाला है। सुख सुविधा, घर वालों का सपोर्ट और लग्जरी, पैसा, ये सब आपको भर भर के मिलने वाला है, तो आप निश्चिंत रहें। छोटा मोटा कोई आपके स्वास्थ्य में भी अगर दिक्कत है तो भाग्येश आपके साथ हैं, तो घर में एक अच्छा माहौल और भाग्य पूरे ही वीक आपका साथ देंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम अध्यात्म की बात करें तो धर्म त्रिकोण में ही ज्ञान और अध्यात्म के जो प्लैनेट हैं, गुरु बैठे हुए हैं, तो धर्म के प्रति आपकी आस्था, गुरु की पंचम दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव पर और पुनर्जन्मों के शुभ फल की प्राप्तियों का ये समय है, तो ये वीक धर्म और भाग्य की दृष्टि से यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, परेशानी आपको आ रही है, तो आपको अवश्य ही शनि के लिए जो हम कहेंगे कि आपको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपके जो लॉर्ड हैं शनि है और शनि ही 7 मुखी रुद्राक्ष को रूल करते हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी होगा। अगर आप चाहते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना, तो इसे इन नंबर्स पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से प्राप्त करना आपके लिए लाभदायक है। पूरी तरीके से अभिमंत्रित और ऑथेंटिक रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ श्रावण का महीना है, तो आप रुद्राभिषेक भी अवश्य कराएं। आप चाहें तो हमारे द्वारा भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं बहुत ही प्रॉपर वे में। अगर आप कहीं दूर बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर भी रहते हैं, तो हमारे द्वारा आप ऑनलाइन पूजाएं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, जिससे आपको शिव के आशीर्वाद मिलते रहें। इसके अतिरिक्त आपके लिए जो एंजाइटी, नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, शिव आराधना करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आपको मानसिक शांति मिलेगी। जरूर आप डेली, हम कहेंगे कि शिव परिवार पर जल चढ़ाएं। चांदी के लोटे या चांदी के ग्लास से आप शिव जी पर जरूर जल चढ़ाएं। चांदी का ग्लास अफोर्ड नहीं कर सकते तो नॉर्मल भी आप गंगा जल, गुलाब जल डाल के शिव जी पर अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। सैटरडे के दिन स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें और मंगलवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी मीठा बांटें। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।